हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा वर्ब के बारे में। वर्ब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक सेंटेंस में। अगर वो थोड़ा गलत हो जाता है तो पूरा सेंटेंस में सब कुछ रहने के बाद भी वो सेंटेंस का मीनिंगलेस हो जाता है। वर्ब एक वर्ड होता है, लेकिन ये वर्ड स्पेशल होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के होने या करने का बोध कराता है। बीइंग, हैविंग एंड डूइंग के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट है, उसके पास है या कुछ कर रहा है। बीइंग, हैविंग एंड डूइंग। पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखा जाए तो बेसिकली कोई भी वर्ब 5 फॉर्म में होता है। वो बेसिक फॉर्म होगा या रूट फॉर्म होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे राइट है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है जब उसके साथ ही, शी, इट या कोई नाम रहता है सब्जेक्ट के जगह पे, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्राय ईडी या ईएन के लग जाने से, प्राय ईडी या ईएन के लग जाने से सब में नहीं लगता है। और लास्ट फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। टेंस, ये वर्ब का टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट है। बेसिकली जो हम लोग जानते हैं कि देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन इसमें से दो हो जो है प्रेजेंट एंड पास्ट, वो नोन है, वो हमको जानकारी है। एंड वन फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड, उसको हम लोग पूर्व अनुमान लगाते हैं। इन तीनों टेंसेस का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबका अलग अलग पर्पस होता है। इंडेफिनिट डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्शन को, लेकिन ये नहीं कहता है कि वो एक्शन फिनिश हो गया है। कंटिन्यूअस यूज़ किया जाता है एक्शन के लिए दैट आर स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय में वो हो रहा है। परफेक्ट यूज टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ये लिंक है प्रेजेंट एंड पास्ट के ऊपर। प्रेजेंट में वो काम कंप्लीट हो गया, पास्ट से शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया। और वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट दैन इन द एक्शन, हम लोग कर लिए हैं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को देख के ध्यान में रखना है। अब उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर ध्यान हो गया है तो देखा जाए कि उन स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम लोग 12 फॉर्म बना सकते हैं किसी भी वर्ब का। यहाँ पे एग्जांपल राइट, WRITE, राइट वर्ब को 12 फॉर्म में डाला गया है, जिसको हम लोग एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है। राइट है, राइट्स है, एम, इज या आर राइटिंग हो रहा है, हैव या हैज़ रिटन हो रहा है, हैव या हैज़ बीन राइटिंग हो रहा है प्रेजेंट में चारों। पास्ट में रोट हो रहा है, वॉज या वेयर राइटिंग हो रहा है, हैड रिटन हो रहा है, हैड बीन राइटिंग हो रहा है। फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग किया जाएगा, विल शैल राइट। पास्ट कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी राइटिंग हो जाएगा। एंड परफेक्ट में विल शैल हैव रिटन हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल शैल हैव बीन राइटिंग हो जाएगा। वर्ब का पैसिव फॉर्म भी होता है, इसमें 8 फॉर्म होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहता है एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं रहता है। प्रेजेंट में सिंपल या इनडेफिनिट में टू बी का फॉर्म यूज़ होगा, एम, इज या आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, एम, इज या आर रिटन हो गया। कंटिन्यूअस में टू बी का फॉर्म होगा, एम, इज या आर। बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, एम, इज, आर, बीइंग रिटन। परफेक्ट में टू हैव का फॉर्म यूज होगा, हैव या हैज़ होगा, बीन होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, हैव या हैज़ बीन रिटन हो जाएगा। पास्ट टेंस में सिंपल इंडेफिनिट टू बी का फॉर्म वॉज या वेयर होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा।
कंटिन्यूस में वॉज या वेयर रहेगा, बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। परफेक्ट में हैड लगेगा, बीन लगेगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फ्यूचर के सिंपल इंडेफिनिट में विल या शैल लगेगा, बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वेरी कॉमन थिंग है कि इसमें ध्यान रखना है कि पैसिव फॉर्म में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। एक और फॉर्म ऑफ द वर्ड पार्ट सी में आ रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वर्ब मेन वर्ब है। अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे वो मेन वर्ब देख रहे थे, जो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट दिखाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसा कि नाम है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है इन फॉर्मिंग द टेंसेस। देख रहे थे कि अलग अलग टेंस में अलग अलग एम, इज, यार, वॉज, वेयर लग रहा था। उस तरह से अलग अलग टेंसेस बनाने में, उनका मूड बनाने में, उनके वॉइसेस में, एक्टिव एंड पैसिव में अदर वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं बी, डू एंड हैव। पहले भी हम लोग देख ले हैं, बी का फॉर्म है एम, इज, आर, वॉज, वेयर है। डू का फॉर्म डू, डज, डिड है एंड हैव का फॉर्म हैव, हैज, हैड है। जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, ये चीज़ का बी, डू एंड हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है। बी, डू एंड हैव मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब है, ये मॉडल एक्टिविटीज़ आर यूज टू शो, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ को दिखाया है। कैपेबिलिटी क्षमता, कैन एंड कुड है, पॉसिबिलिटी संभावना, मे एंड माइट है, नेसेसिटी आवश्यकता, मस्ट एंड शुड है एंड विलिंगनेस है, इच्छा है, शैल या विल एंड वुड का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ रिमेंबर करने का है कि ऑल द वर्ड्स गिवन एंड एक्सप्लेन्ड हियर आर यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मीन्स यस। यस का एक ऑपोजिट नो भी होता है। तो नॉट कैसे यूज़ किया जाता है यहाँ पे देखा जाएगा। कंडीशन है कि इफ़ द वर्ब फॉर्म हैज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब अकेले नहीं रहता है, उसके साथ एक मेन वर्ब रहता है। तो नॉट का प्रयोग जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज़ प्लेइंग नाउ। इज ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, दोनों के बीच में लगा दिया गया। ही इज नॉट प्लेइंग नाउ। ही हैज़ डन हिज वर्क, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, डन जो वर्ब है वह मेन वर्ब है। तो ही हैज़ डन हिज वर्क का हो जाएगा ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। लेकिन अगर वर्ब में कोई ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है उस समय क्या करेंगे, तो डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। डू का प्रयोग जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हो तब, डस का फॉर्म जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ हो तब, एंड डिड का फॉर्म जब वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, पास्ट टेंस में हो, तब किया जाता है। आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ प्ले है, इसका कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हो जाएगा नेगेटिव, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ देख रहे हो प्लेज एस लगा हुआ है ही के साथ, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एंड दे प्लेड क्रिकेट है, यहाँ देख रहे हो कि ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है तो कर देंगे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड हियर कि प्ले है, तीनों में प्ले ही है, वो एस नहीं लग रहा है, ईडी का फॉर्म नहीं लग रहा। थैंक यू वेरी मच। आई होप this will make your learning of verb and understanding of verb very useful. Thank you once again.